हे गाइज, वेलकम टू इंडिया ऑनलाइन फॉर्म यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट यूजी 2023 नोटिफिकेशन के अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यूजी 2023 यानी कि नीट यूजी 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कैसे आप नीट 2023 के लिए अप्लाई कर सकते हो, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ejob.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस एग्जाम के रिगार्डिंग पूरी डिटेल प्रोवाइड करा दी गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी कि नीट यूजी 2023 कंडक्ट करने जा रहा है। इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए आप 6 मार्च 2023 से 6 अप्रैल 2023 तक फॉर्म फिल कर सकते हो। नीट यूजी एग्जाम आपका 7 मई 2023 को कंडक्ट कराया जाएगा। 12वीं पास या फिर एपीएड कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके इस एग्जाम के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड करनी है। उसके बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए लिंक भी आपको यहीं पर प्रोवाइड कराया गया है। जैसे ही आप इस अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए का ये ऑफिशियल पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ से आप नीट यूजी 2023 के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और ये सिक्योरिटी पिन एंटर करने के बाद साइन इन कर लेना है और फिर अपना फॉर्म फिल कर लेना है। और अगर आप अपना पासवर्ड भूल चुके हो तो आप फॉरगॉट पासवर्ड लिंक पर क्लिक करके अपना पासवर्ड रिकवर कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन नंबर भी फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर लिंक पर क्लिक करके रिकवर कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पर बिल्कुल न्यू हो, नीट यूजी 2023 के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो, तो यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन इस टैब पर क्लिक करना है और सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर आपको सभी जनरल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करा दी गई हैं। आपको इन्हें 1 बाय 1 करके केयरफुली रीड कर लेना है। आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड इस बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर अब आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स प्रोवाइड कराते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको देना है अपना नाम। उसके बाद यहाँ पर आपको देना है अपने फादर का नाम। फादर के नाम के बाद आपको देना है अपनी मदर का नाम। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। 17 से 25 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है। फिर आपको अपना आइडेंटिटी टाइप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने पहचान पत्र की संख्या यहाँ पर एंटर कर देनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना प्रजेंट एड्रेस एंटर करना है। प्रजेंट एड्रेस में यहाँ पर आपको अपना हाउस नंबर एंटर करना है, अपने विलेज या फिर सिटी का नाम एंटर करना है। उसके बाद आपको अपनी कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको अपना पिन कोड एंटर करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंटर करना है। वही मोबाइल नंबर आपको एक बार फिर से एंटर करना है कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है। ईमेल एड्रेस भी यहाँ पर आपको 2 बार एंटर करना है कंफर्मेशन के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर आप अपना कोई अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर एंटर कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आपको सेम एज प्रेजेंट एड्रेस इस चेकबॉक्स को ओके कर देना है। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर अब आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर आपका पासवर्ड 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ हैश या फिर डॉलर होना चाहिए। वही पासवर्ड यहाँ पर आपको एक बार फिर से एंटर करना होगा कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पर आपको उसका आंसर एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये सिक्योरिटी पिन एंटर करना है और फिर आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है।
फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर आपको इन सभी चेकबॉक्सेस को ओके करना है, जैसे कि आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपकी मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, इन सभी चेकबॉक्सेस को आपको ओके करना है। आई एग्री इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको सबमिट एंड सेंड ओटीपी बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सबमिट कर दिया जाएगा। वो ओटीपी आपको यहां पर एंटर करना है और फिर आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहां पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपको एक एप्लीकेशन नंबर प्रोवाइड करा दिया गया है। आपको इस नंबर को केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। तो यहाँ पर अब आपको अपने डैशबोर्ड में आकर सबसे पहले आपको अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेनी है। उसके लिए यहाँ पर आपको वेरीफाई ईमेल आईडी इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको ये सिक्योरिटी पिन एंटर करना है और फिर आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक ओटीपी सबमिट कर दिया गया है। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर वेरीफाई बटन पर क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। फिर आपके सामने मैसेज शो हो जाएगा, आपकी ईमेल आईडी सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू गो होम इस बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको आपके डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर अब आपको अपना फॉर्म फिल करना है। उसके लिए यहाँ पर आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म इस बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपके नीट यूजी 2023 एप्लीकेशन फॉर्म में सबसे पहले आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल की जाएगी जो आप रजिस्ट्रेशन टाइम पे फिल कर चुके हो। उसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी है, फिर आधार डिटेल, फिर आपको अपने एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करनी है, फिर एडिशनल डिटेल, उसके बाद आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करनी है। फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करके फाइनली अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना है एप्लीकेशन फीस का पेमेंट करते हुए। तो यहाँ पर अब आपको पर्सनल डिटेल इस बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे फिल की थी। बस अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जहां से आपने अपनी 12वीं क्लास पास की है या फिर अपियर हो, आपको उस स्टेट का नाम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी श्रेणी यानी कि कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। श्रेणी सिलेक्ट करने के बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWD उम्मीदवार हैं, अगर हैं तो यस करें, नहीं तो यहाँ पर आप नो सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको मधुमेह है, अगर है तो यस करें, नहीं तो यहाँ पर आप नो सेलेक्ट करें। आप अपने रेजिडेंस का पैलेस यहाँ पर सेलेक्ट कर लें कि आपका रेजिडेंस अर्बन एरिया में है या फिर रूरल एरिया में। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी पारिवारिक आय सेलेक्ट कर लेनी है। आपकी एनुअल फैमिली इनकम कितनी है, आपको यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है उसके बाद क्या आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, अगर करते हैं तो यस सिलेक्ट करें, नहीं तो यहाँ पर आप नो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने निवास का देश सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि अपनी कंट्री आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप नीट यूजी 2023 में ड्रेस कोड के विपरीत प्रथागत पोशाक पहनने का इरादा रखते हैं, अगर रखते हैं तो यस करें, नहीं तो यहाँ पर आप नो सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी तैयारी का तरीका सेलेक्ट कर लेना है। आपने अपनी नीट यूजी 2023 की तैयारी कैसे की है, आपने सेल्फ स्टडी की है, इंडिविजुअल ट्यूशन लिया है, ऑनलाइन कोचिंग ली है, आप अपनी अकॉर्डिंग यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको ये सिक्योरिटी पिन एंटर करना है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल सेव हो जाएगी। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर आपको अपनी आधार डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास आधार नंबर है, अगर है तो आप ये सिलेक्ट करें और फिर आप सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपको ओके करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से आधार डिटेल्स का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप अपनी स्वेच्छा से आधार नंबर साझा करने के लिए सहमत है, अगर है तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है।
नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप आधार कार्ड पर अपनी जानकारी वही है जो आप आवेदन पत्र में दर्ज करने जा रहे हैं। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है थर्ड नंबर पर आप अपना आधार नंबर साझा करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको घोषणा पत्र डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है, ये सिक्योरिटी पिन यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको सबमिट एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। आधार डिटेल सेव करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर आपको अपनी एग्जामिनेशन सेंटर की डिटेल को फिल करना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने प्रश्न पत्र का माध्यम सिलेक्ट कर लेना है। आप अपना प्रश्न पत्र किस लैंग्वेज में चाहते हैं, इंग्लिश, हिंदी या फिर उर्दू, यहाँ पर आपको इसे केयरफुली सिलेक्ट कर लेना है। आप हिंदी, इंग्लिश, उर्दू अपने चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ से प्रश्न पत्र का माध्यम सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको परीक्षा राज्य और परीक्षा शहर सिलेक्ट कर लेने हैं। आपको यहाँ पर जी हाँ दोस्तों 2 चॉइसेस प्रोवाइड कराई गई है जहाँ पर आप अपने एग्जाम सेंटर सिलेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर आपको स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको एग्जाम सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आपको 2 चॉइसेस प्रोवाइड कराई गई है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 2 स्टेट और 2 सिटी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा गया है कि क्या आपके अभिभावक का व्यवसाय है, यानी कि आपके फादर का ऑक्यूपेशन क्या है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आपको अपने फादर की यहाँ पर योग्यता सिलेक्ट कर लेनी है, वो कितने पढ़े लिखे हैं। उसके बाद आपको अपनी मदर का ऑक्यूपेशन सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी मदर की क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लेनी है, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये सिक्योरिटी पिन एंटर करना है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करनी है। गाइज, नीट यूजी 2023 एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए कैंडिडेट का कम से कम 12वीं क्लास पास होना जरूरी है, या फिर अपीयर्ड कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 12th में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी एक सब्जेक्ट के रूप में होने जरूरी है, तभी आप नीट यूजी 2023 में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अदरवाइज आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी 10th क्लास की डिटेल फिल करनी है। यहाँ पर आपको बताना है कि आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट कर चुकी है, तो यहाँ पर आपको पास ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपने पास होने का ईयर सिलेक्ट कर लेना है, कब आपने अपनी 10वीं क्लास पास की है वो ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना क्वालिफाइंग एग्जाम सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने स्कूल का स्थान बताना है कि वो रूरल एरिया में था या फिर अर्बन एरिया में। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने स्कूल का टाइप सिलेक्ट कर लेना है, किस टाइप का आपका स्कूल था। उसके बाद यहाँ पर आपको योग्यता परीक्षा राज्य, यानी कि आपने 10वीं क्लास किस स्टेट से पास की है वो स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना जिला यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। ये आपके इस स्टेट के अकॉर्डिंग शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना बोर्ड सिलेक्ट कर लेना है, किस बोर्ड से आपने अपनी 10th क्लास पास की थी। फिर यहाँ पर आपको अपने रिजल्ट का मोड सिलेक्ट कर लेना है, आपका रिजल्ट परसेंटेज में था या फिर सीजीपीए में। रिजल्ट का मोड सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना रोल नंबर एंटर करना है 10th क्लास का। फिर यहाँ पर आपको अपने स्कूल या फिर कॉलेज का एड्रेस एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने स्कूल या कॉलेज का पिन कोड यहाँ पर एंटर करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी 11th क्लास की डिटेल को फिल कर लेना है। 11th क्लास की डिटेल में भी यहाँ पर आपको सबसे पहले उत्तीर्ण की स्थिति सिलेक्ट कर लेनी है कि आप पास आउट थे। उसके बाद यहाँ पर आपको आपने कब 11th में पार्टिसिपेट किया था या फिर आपने अपनी कब 11th क्लास पास आउट की थी वो ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी योग्यता परीक्षा सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको अपने स्कूलिंग का स्थान यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपने स्कूल का टाइप सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने योग्यता परीक्षा राज्य सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परीक्षा का जिला सिलेक्ट कर लेना है। स्कूल बोर्ड का नाम यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है जिससे आपने अपनी 11th क्लास पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपको अपनी परीक्षा का मोड यानी कि रिजल्ट मोड सिलेक्ट कर लेना है, परसेंटेज या फिर सीजीपीए। उसके बाद आपको अपनी 11th क्लास का रोल नंबर एंटर करना है। फिर आपको अपना स्कूल या फिर कॉलेज का एड्रेस यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद आपको स्कूल या कॉलेज का पिन कोड एंटर करना है। अपनी 11th क्लास की डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पर अब आपको अपनी 12th क्लास की डिटेल केयरफुली फिल करनी है। यहाँ पर आपको अपनी 12th क्लास की स्थिति पास स्टेटस सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर अगर आप 2023 में अपियर हो तो आपको अपियरिंग सिलेक्ट कर लेना है।
उसके बाद आपका ईयर यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको 2023 सिलेक्ट मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको योग्यता परीक्षा में परीक्षा कोड 01 सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर जो कैंडिडेट 2023 में अपीयर्ड है केवल यहाँ पर कोड 01 उनके सामने शो होगा, उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें यहाँ पर 01 कोड सिलेक्ट कर लेना है। जो कैंडिडेट 12वीं क्लास पास आउट कर चुके हैं उन्हें यहाँ पर उत्तीर्ण की स्थिति में पास सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना पासिंग ईयर सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना क्वालिफाइंग एग्जाम का कोड सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको आपके क्वालिफाइंग एग्जाम कोड की पूरी डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशंस में प्रोवाइड कराई गई है। आपको इन्हें अपनी क्वालिफिकेशन और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कोड को जी हाँ दोस्तों केयरफुली रीड कर लेना है। यहाँ पर आपको ये बिल्कुल केयरफुली रीड कर लेने हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको अपने क्वालिफाइंग कोड वहां पर सेलेक्ट कर लेने हैं। यहाँ पर आपको 7 कोड्स प्रोवाइड कराए गए हैं, आपको इन्हें 1 बाय 1 करके केयरफुली रीड कर लेना है और इन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपना क्वालिफाइंग एग्जाम कोड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्कूलिंग का स्थान सेलेक्ट कर लेना है, आपका स्कूलिंग का स्थान रूरल है या फिर अर्बन। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने कॉलेज का प्रकार सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना योग्यता परीक्षा राज्य सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना योग्यता परीक्षा जिला सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर अपना स्कूल का बोर्ड सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना परीक्षा मोड सिलेक्ट कर लेना है, आपका रिजल्ट परसेंटेज में था या फिर CGPA में। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना 12th क्लास का रोल नंबर एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको स्कूल कॉलेज का नाम और पता एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने स्कूल या फिर कॉलेज का पिन कोड एंटर कर देना है। यहाँ पर अगर आप परसेंटेज रिजल्ट मोड में सिलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पर अपने टोटल मार्क्स एंटर करने हैं, फिर कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने होंगे। इनकी अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर यहाँ पर शो हो जाएगी। तो यहाँ पर अब आपको अपना कॉलेज का पिन कोड भी एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने 12th क्लास के सब्जेक्ट की डिटेल को फिल करना है। यहाँ पर आपको इंग्लिश में आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए थे वो यहाँ पर आपको एंटर कर देने हैं। कितने मार्क्स आपने इंग्लिश में ऑब्टेन किए थे यहाँ पर आपको वो मार्क्स एंटर करने हैं। टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स एंटर ऑब्टेन किए थे वो आपको एंटर करने हैं। फिर आपने केमिस्ट्री में कितने मार्क्स एंटर ऑब्टेन किए थे वो एंटर करने हैं, टोटल मार्क्स एंटर करने हैं। ऐसे ही आपको अपने फिजिक्स और बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी के मार्क्स एंटर कर देने हैं। उसके बाद आपको ये सिक्योरिटी पिन यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी कुछ एडिशनल डिटेल्स प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप जुड़वा भाई बहन और दोनों नीट यूजी 2023 के लिए अप्लाई कर रहे हो। अगर कर रहे हैं तो यहाँ पर आप यस सिलेक्ट करें और फिर यहाँ पर अपने जुड़वा भाई या फिर बहन के 10वीं क्लास का रोल नंबर और उनका नाम एंटर कर दे। और अगर नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको नो सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप कभी नीट यूजी परीक्षा में शामिल हुए थे। यहाँ पर अगर आप पहले शामिल हुए थे तो आपको यस सिलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पर आपको अपने नीट यूजी में पिछले प्रयासों की संख्या यानी कि आपने कितनी बार नीट यूजी अटेम्प्ट किया है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। और अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हो नीट यूजी 2023 में तो यहाँ पर आपको नो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना प्लेस ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है यानी कि किस कंट्री में आपका जन्म हुआ है। उसके बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। आपके स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट शो हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको ये सिक्योरिटी पिन एंटर करना है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करनी है। यहाँ पर आप अपने माता पिता या फिर अभिभावक का आपातकालीन संपर्क विवरण प्रोवाइड करा सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना कंट्री कोड सिलेक्ट कर लेना है यानी कि देश सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपने फादर या फिर मदर का मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको उनकी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है। फिर आपको ये सिक्योरिटी पिन एंटर करके गेट ओटीपी बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। आपके जी हाँ दोस्तों आपके अभिभावक के जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है उन पर एक एक ओटीपी सबमिट कर दिया गया है। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करने हैं
और फिर वेरीफाई एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके अपने अभिभावक के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी पासपोर्ट आकार की फोटो जिसमें बिना मास्क के 80% चेहरा आपका शो हो रहा होगा वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। इसका साइज 10 से 200 KB के बीच में होना चाहिए। JPG फॉर्मेट में आपका ये पासपोर्ट आकार का फोटो होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने बाएं और दाएं हाथ की अंगुलियों और अंगूठे के निशान यहाँ पर अपलोड करने हैं। उनका साइज भी 10 से 200 KB के बीच में होना चाहिए। उसके बाद आपको अपने सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने हैं। आपके सिग्नेचर 4 से 30 KB के बीच में होने चाहिए JPG फॉर्मेट में। फिर यहाँ पर आपको अपना पोस्ट कार्ड साइज फोटो अपलोड करना है। यहाँ पर आपका पोस्ट कार्ड साइज फोटो 4x6 में होना चाहिए और उसका साइज 10 से 200 KB के बीच में रखा गया है। उसके बाद आपको अपने 10वीं का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसका साइज 50 से 300 KB के बीच में होना चाहिए PDF फॉर्मेट में। फिर यहाँ पर आपको अपना वर्तमान पता और स्थायी पता का प्रमाण पत्र अपलोड करना है। उसका साइज 50 से 300 KB के बीच में होना चाहिए PDF फॉर्मेट में। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और फिर अपलोड बटन पर क्लिक करके अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर ये सिक्योरिटी पिन एंटर करना है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स 1 बाय 1 करके केयरफुली चेक करनी है। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आपको इन सभी चेकलिस्ट को ओके करने के बाद आई एग्री इस चेकलिस्ट को भी ओके करना है और फिर आपको फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इस बटन पर क्लिक करना है। आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आप अगर एडिट करना चाहते हो तो आप एडिट एप्लीकेशन फॉर्म बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो। नहीं तो यहाँ पर अब आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एप्लीकेशन फीस का अमाउंट जमा कराना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट तो हो चुका है लेकिन उसे कंसीडर आपके एप्लीकेशन फीस पेमेंट के बाद ही किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट जमा कराना है। यहाँ पर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट को 1700 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा कराने हैं। उसके बाद OBC या फिर EWS कैंडिडेट को 1600 रुपये फीस के रूप में जमा कराने हैं। SC ST कैंडिडेट को यहाँ पर 1000 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा कराने होंगे। तो यहाँ पर अब आपको पे एग्जामिनेशन फीस इस रुपए आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके रुपए का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। आपको इस बटन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट बटन पर क्लिक करना है, ओके करना है। उसके बाद आपके सामने पेमेंट गेटवे का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पर आप, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है फीस पेमेंट का। SBI, MOPS, केनरा बैंक, ICICI बैंक या फिर HDFC बैंक। आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर पेमेंट गेटवे का ऑप्शन खुलेगा। जो ऑप्शन आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया है, यहाँ पर आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू अपना पेमेंट कर सकते हो। आप अदर बैंक डेबिट कार्ड का ऑप्शन भी यहाँ पर आपको शो हो रहा है। अगर आपके पास SBI, केनरा बैंक या फिर HDFC बैंक से अदर का डेबिट कार्ड है तो यहाँ पर आपको अदर बैंक डेबिट कार्ड ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। आपको एक बार फिर से कंफर्म बटन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके सामने पेमेंट गेटवे का ऑप्शन खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना कार्ड नंबर एंटर करना है। कार्ड नंबर एंटर करने के बाद आपको उसका एक्सपायरी मंथ सेलेक्ट करना है, एक्सपायरी ईयर सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको कार्ड होल्डर नेम एंटर करना है और फिर अपने कार्ड का 3 डिजिट का CVV नंबर जो आपके कार्ड के पीछे होता है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। फिर ये कैप्चा कोड यहाँ पर आपको एंटर कर देना है और फिर आपको पे बटन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फीस का पेमेंट कर देना है। एप्लीकेशन फीस का पेमेंट होते ही आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो गाइस, ऐसे आप अपना नीट यूजी 2023 का फॉर्म फिल कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।